नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी क्लासेस के इस ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा जो हमारे 1,20,000 कर्मचारी हैं दोस्तों, इनको जॉब सिक्योरिटी देने का काम लगातार दोस्तों जारी है। और आप दोस्तों देखते होंगे कि सरकार के द्वारा दोस्तों कल 28 फरवरी को दोस्तों जो है एक अमेंडमेंट एक्ट की कॉपी जारी की गई। उसमें जो भी परेशानी थी दोस्तों कर्मचारियों की, उसको जो है उसमें से दोस्तों सुधार कर लिया गया है। लेकिन दोस्तों उसके अलावा भी कई समस्याएं अभी भी पेंडिंग हैं, जिनका दोस्तों काम चला हुआ है। समस्याएं सबसे पहले आपको बता दूं, हमारे जो HKRN है, इसमें दोस्तों जो मैं पुराने कर्मचारी की बात करूं, जो HKRN से पहले DC रेट पे काम कर रहे थे दोस्तों, उसमें 2 पॉलिसी के अंडर काम कर रहे थे, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। इनमें से दोस्तों जो पार्ट 1 के दोस्तों कर्मचारी हैं, इनमें दोस्तों काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है दोस्तों? क्योंकि इसके पॉलिसी में दोस्तों थोड़ी सी परेशानी होने के कारण इसको जो है HKRN, जिसको हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम बोलते हैं, इसके जो टर्म एंड कंडीशन आते हैं ये पूरी नहीं कर रहे हैं। ये जो पार्ट 1 कर्मचारी की जो दोस्तों इसकी कंडीशन है, ये दोस्तों इसके पूरी नहीं कर रहे हैं। तो साथियों सरकार ने इस बात के ऊपर संज्ञान लिया और दोस्तों कमेटी गठित की गई। और उस कमेटी में दोस्तों जो स्पेशली दोस्तों पार्ट 1 के कर्मचारियों के लिए दोस्तों एक कमेटी गठित की गई थी। और ये कमेटी दोस्तों स्टेट लेवल पे, हरियाणा के लेवल पे कमेटी गठित की गई थी, जिसमें बड़े बड़े ऑफिसर्स दोस्तों जो इसमें थे, उसकी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है साथियों। अब उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, भाई इसमें है क्या। सबसे पहले दोस्तों आप ये देख लीजिएगा, हरियाणा के जो 1,20,000 से अस्थायी कर्मचारी हैं, उनको जॉब सिक्योरिटी देने के लिए नियम बनेंगे। तो दोस्तों इसने मोटी मोटी बात कही। अगर मैं आपको आगे बताऊं, मुख्यमंत्री जो अपने नायब सिंह सैनी जी हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी देंगे कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी। सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी गठित की थी दोस्तों। कमेटी गठित की नहीं गई, मतलब ऐसा नहीं कहा है, मैं अभी की गई थी, जिसमें रिपोर्ट दोस्तों पेश कर दी गई है अपनी। अब आगे अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं साथियों। वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा साथियों, और बड़े अच्छे से आपको मैं समझाने वाला हूँ। हरियाणा में सरकार के 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी देने के लिए नियम बनेंगे दोस्तों। नियम बन चुके हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ कुछ नहीं दोस्तों। आप यहाँ पे आइए, मेन बात जो है, मेन मुद्दे की बात करेंगे। फालतू बकवास साथियों आप नहीं करते, ना मार को करनी आती है। इन नियमों से स्पष्ट होगा कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट के तहत लगे अस्थायी कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी मिलेगी दोस्तों। जो मैंने अभी आपको बताया कि पार्ट 1 के तहत जो हमारे कर्मचारी लगे हैं, उनके जो है जॉब सिक्योरिटी देने में थोड़ी सी समस्या आ रही थी साथियों। और मैं क्या दोस्तों, सरकार भी यही चाहती है कि जब हम किसी एम्प्लॉय की जॉब सिक्योरिटी दें, तो जब तक उसकी एज रहेगी 58 साल 60 साल तक, जब भी उसकी रिटायरमेंट एज रहेगी, तब तक कोई भी सरकार आए किसी भी तरीके से उसकी जॉब सुरक्षा के पे कोई आँच ना आए था साथियों। इसीलिए वही बात है साथियों, थोड़ा सा अगर डिले भी होता है दोस्तों, इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है। सरकार आपके साथ खड़ी है, आपको जॉब सुरक्षा मिलेगी। अगर उसमें आगे भी कहीं जो अधिनियम अधिसूचित किया है, उसमें कहीं पर भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 का जिक्र नहीं है। इसलिए काफ़ी विभागों के अफसरों ने उन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी नहीं दी जो आउटसोर्सिंग पार्ट 1 के तहत लगे हैं साथियों। मैंने आपको अभी बताया कि पार्ट 1 में ही समस्या है, क्योंकि पार्ट 1 की जो टर्म एंड कंडीशंस हैं और HKRN की जो टर्म एंड कंडीशन है साथियों, वो साथियों उसमें काफ़ी बड़ा अंतर है, तो इसलिए उसमें लगे हैं, थोड़ा सी दिक्कत आई है। ये आगे बात कर लेते हैं। स्पष्ट किया है कि अस्थायी नौकरी पर कार्यरत वह कर्मचारी भी हैं जो आउटसोर्सिंग पार्ट 1 के तहत लगे हुए हैं। हालांकि अधिनियम में भी लिखा हुआ है कि कोई भी अस्थायी कर्मचारी जिसको जो 15 अगस्त 2024 को 5 साल पूरे करता हो या उसका वेतन 50,000 रुपये से कम हो साथियों। एक कंडीशन ये भी है कि 50,000 रुपये से कम आपको जो है वेतन होना चाहिए, और 50,000 साथियों किसी का वेतन नहीं होगा हेड ऑफिस को छोड़ करके। आगे बात कर लेते हैं, उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनसभाओं में भी कहा कि आउटसोर्सिंग पार्ट 1 और आउटसोर्सिंग पार्ट 2 दोनों को जो है कौशल रोजगार में जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। अब साथियों ये तो वही बात है, मुख्यमंत्री जो है ने जो बात की गई। अब सबसे मेन बात जो है साथियों है, मेन बात या ये यहाँ देखिएगा, मेन बात जो एक एक्ट जारी हुआ साथियों, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है, आप वो भी देख सकते हो साथियों। यहाँ पे जो न्यूज़ आई है हम उसको पढ़ लेते हैं। इस बार ये मेन न्यूज़ है। नियमों में अस्थायी कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय की परिभाषा में यूँ किया गया है स्पष्ट। नियमों का जो मसौदा तैयार किया गया है, उसमें अस्थायी कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय की परिभाषा में यूँ स्पष्ट किया गया है। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय यानी अनुबंधित कर्मचारी, मतलब जो कच्चे कर्मचारी हैं, से तात्पर्य उन व्यक्तियों से हैं जो पूर्णकालिक आधार पर
अनुबंध पर काम कर रहे हैं और आउटसोर्सिंग नीति पार्ट 1 या पार्ट 2 के तहत हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से सीधे संबंधित विभाग में तैनात है। मतलब दोस्तों अब चाहे पार्ट 1 पॉलिसी के हो या पार्ट 2 पॉलिसी में साथियों, इसमें कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। जो भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम का दोस्तों तहत अगर कोई भी कार्रवाई होगी साथियों, तो दोनों जो है पार्ट पॉलिसियाँ साथियों उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है भाई एक पॉलिसी के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है और एक के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। और दोस्तों ये भी एक बात ये भी निकल के आई है, नियमों में संस्थान संगठन की परिभाषा साथियों ये हमारे इतने मतलब का नहीं है, बाकी इसको छोड़ो। अब मेन बात जो है साथियों ये मेन बात है, ये सोचो ये मुद्दे की बात है साथियों। सबसे ज़्यादा वीडियो में मेन आज में ही है साथियों। अगर एक से ज़्यादा विभागों में काम किया है तो यूँ की गणना साथियों को, हमारे कई साथी हैं जो एक से ज़्यादा विभाग में काम कर रहे हैं और उनको थोड़ी सी समस्या आती है, उनकी जो जॉब सिक्योरिटी में थोड़ी सी समस्या आ रही है। और दोस्तों ये जेन्युइन भी बात है, क्योंकि उनकी समस्या भी जेन्युइन है, तो सरकार ने दोस्तों उसके ऊपर संज्ञान भी लिया है, उसके ऊपर बात करते हैं। नियमों के मसौदे में उच्चाधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी कर्मचारी ने एक से ज़्यादा विभागों में काम किया है तो उसकी कम से कम 5 साल की सेवा तय करने के लिए सर्विस की यूँ गणना होगी। अगर किसी कर्मचारी ने किसी विभाग में 3 साल काम किया है तो उसे 240 दिन का वेतन मिला है। अब मगर चौथे साल ब्रेक के कारण, मतलब कि किसी कारण वो चौथे साल दोस्तों कंटिन्यू नहीं कर पाया, 240 दिन का वेतन नहीं मिला, मगर 5 व छठे साल में 240 दिन का वेतन मिला। मतलब कि दोस्तों पहले 3 वर्ष तो साथ ही उसने लगातार काम किया, चौथे साल इसको कोई प्रॉब्लम की वजह से या कैसे भी करके दोस्तों उसने काम नहीं कर पाया, लेकिन 5वें और छठे साल इसको दोस्तों काम मिला है, उसकी 5 साल की सर्विस गिनी जाएगी और वह जॉब सिक्योरिटी का पात्र होगा। साथ ही बहुत बड़ी बात है कि गैप होने के बाद भी दोस्तों सरकार ने जॉब सिक्योरिटी देने का काम किया है, तो इस काम की दोस्तों आपको सराहना करनी चाहिए, हमको भी सराहना करनी चाहिए साथियों सरकार की। अब आगे बात करते हैं। इसी तरह है, अगर एक कर्मचारी ने एक विभाग में चपरासी की 3 साल नौकरी की और 240 दिन का वेतन प्राप्त किया है, मगर बाद में वह हट गया, उसके 3 साल पूरे माने जाएंगे साथियों। इसके बाद कर्मचारी फिर से छठे और 7वें वर्ष में उसने 240 दिन का वेतन हासिल किया है, तो साथ ही उसके पूरे 5 वर्ष माने जाएंगे। साथ ही बहुत बड़ी मांग थी कर्मचारियों की, जो लगातार काम नहीं कर पाए किसी कारणवश साथियों, जो साथियों थोड़ा सा गैप के कारण जिनकी जॉब सुरक्षा के ऊपर परेशानी दोस्तों आ चुकी थी, उस क्वेश्चन मार्क को साथियों सरकार ने हट चुका है। हमको जो है साथियों सरकार का धन्यवाद करना चाहिए, इतनी बड़ी जो साथियों आप लोगों की मांग थी सरकार ये मान चुकी है साथियों, और इसकी जो ऑफिशियल अधिसूचना साथियों कुछ दिनों में जारी हो जाएगी, जैसे सीएम साहब इसको जो है वेरीफाई कर देंगे साथियों। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा साथियों, और चैनल का दोस्तों जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।